दिनांक 29 जुलाई वर्ष 2020, 8वीं कक्षा, 5वां चैप्टर विस्तार सूत्र। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 5.2 की चर्चा करेंगे। 5.2 को हल करने के लिए एक सूत्र आपको समझना होगा। a प्लस बी का होल क्यूब यानी पूरे का क्यूब। ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब होल, पूरे को इंग्लिश में होल कहते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में a प्लस बी घाते 3, इसको इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं a प्लस बी होल क्यूब, ऐसा पढ़ते हैं। अभी इस तरह कोई भी जब दिया हो तो इसका विस्तार कैसे किया जाता है, देखिए आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पहले पद a है तो हमको ये a का क्यूब करना है, ये a और ये क्यूब। फर्स्ट टर्म आपको वही लिखना है, a का क्यूब, यहाँ a का क्यूब, फिर प्लस 3, ये a b है तो यहाँ भी a और b आएगा। इसके बाद भी देखिए 3ab आएगा। अब 2 बार 3ab लिखना है। देखिए पहले क्या लिखा, a क्यूब, फिर 3ab। ये स्क्वायर जो है वो यहाँ a के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे b के ऊपर स्क्वायर है, और लास्ट वाले में b का क्यूब। b कहाँ से लिया, ये जो दूसरा पद है यहाँ ब्रैकेट में वो यहाँ पर ले लिया, b का क्यूब। तो आप समझ गए होंगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए करना क्या है, यहाँ a है तो a का क्यूब लिख दिया, प्लस 3ab लिखना है। ab यानी पहला पद दूसरा पद, 3 पहला पद दूसरा पद, प्लस 3 पहला पद दूसरा पद। यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहले पद के ऊपर स्क्वायर, यहाँ दूसरे पद के ऊपर स्क्वायर, प्लस ये जो सेकंड वाला टर्म है दूसरा पद b, उसका घाते घन, उसके घाते 3। तो ये सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए a के जगह पे k है और b के जगह पे 4 है, तो सूत्र लिखते समय भी जहाँ जहाँ a है वहाँ k आ जाएगा, और जहाँ b था वहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से a और b के स्थान पर कोई भी नंबर या कोई भी चरांक हो सकता है, कोई भी चरांक या अचरांक, कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट अक्षर हो सकता है। इस सूत्र के अनुसार ही करना है। तो आइए पहले सवाल पर, 5.2 का पहला सवाल, k प्लस 4 का क्यूब। तो ये k क्यूब, सबसे पहला टर्म आ जाएगा आपका, पहला पद k है तो k क्यूब, प्लस 3k4 2 बार, क्योंकि यहाँ k4 है तो इसलिए 3k4, यहाँ k के ऊपर स्क्वायर, यहाँ 4 के ऊपर स्क्वायर, प्लस यहाँ दूसरा पद 4 है तो 4 का घाते 3 हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 4 तिहाई 12 के स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 का वर्ग 16 हो गया। 3 के वैसे ही लिखा, 4 का वर्ग 16, 4 का घन 64। अब ये k क्यूब वैसे ही लिखना है, 12 के, यहाँ 12 के स्क्वायर था, यहाँ थोड़ा सुधार दीजिएगा, ये k स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर एक करेक्शन है, k स्क्वायर होगा यहाँ। तो ये 12 के घाते 2 होना चाहिए, यहाँ गलती से 3 लिखा है, वो सुधार करिएगा। प्लस 16 तिया 48 के, प्लस 64। तो ये हल हो गया। अब आप बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। 7x प्लस 8y होल क्यूब है। 7x पहला पद है तो 7x का होल क्यूब। अब यहाँ गुणांक 7 है इसलिए ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि 7 और x दोनों का क्यूब करना है, तो इसलिए ब्रैकेट डाल दिया। प्लस 3, 7x और 8y दो पद हैं तो यहाँ 7x 8y, वापस से 3, 7x 8y, यहाँ 7x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 8y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दूसरा पद यहाँ 8y है तो ये 8y का घन। अब इसे हल करेंगे, 7 का घन यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 343, और ये x का घन या x घाते 3 हो गया। यहाँ पर देखिए ये 7 का वर्ग 49, ये गुणे 3 गुणे 8, तो 49 गुणे 3 गुणे 8 करेंगे तो 1176 आएगा। ये x स्क्वायर और ये y। यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग 64, फिर 64 गुणे 7 गुणे 3 तो 1344 आ गया। ये x और ये y का स्क्वायर, 8 के घाते 3 512 हो गया, और ये y का क्यूब। तो दूसरा सवाल भी हो गया। तीसरा सवाल, 7 प्लस m का होल क्यूब।
पहला पद 7 है तो यहाँ 7 का क्यूब, तो तीसरा सवाल हम लोग कर रहे थे 7 + m का होल क्यूब। 7 का क्यूब प्लस यहाँ 7m है तो 3 × 7m, 3 × 7m 2 बार लिखना है। यहाँ बीच वाला या नंबर 7 है तो 7 का स्क्वायर, यहाँ ये m है तीसरा वाला जो टर्म है m स्क्वायर, प्लस यहाँ लास्ट पर m है तो यहाँ भी m का क्यूब। 7 का घाते 3 करेंगे, 7 × 7 × 7 343 आ जाएगा। 7 का वर्ग 49 × 3 147m, 3 × 7 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब। चौथे सवाल पर आते हैं 52 का होल क्यूब। 52 देखिए 50 के करीब है तो इसलिए 52 को 50 + 2 लिखेंगे, तो ये a + b का होल क्यूब जैसा हो गया। सूत्र में पहला पद या दूसरा पद, तो 50 का क्यूब हो जाएगा 50 घाते 3 प्लस 50 और 2 है तो 3 × 50 × 2 3 × 50 × 2 ऐसा लिखना है 2 बार। यहाँ पर 50 का स्क्वायर कर देना, यहाँ पे 2 स्क्वायर कर देना। दूसरा पद 2 है तो 2 घाते 3 हो गया। 50 का घन 50 × 50 × 50, तो एक्चुअली 5 का घन कर दीजिए 125 लिख दीजिए और 0 3 बार लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए 50 का वर्ग यानी ये 2500 हो गया, 2500 × 3 × 2 तो ये 15,000 आ गया। फिर ये 2 का वर्ग 4 × 50 × 3 600 और 2 का घन 8, सबको जोड़ देंगे तो 140608 ये आंसर आ जाएगा। 4 के बाद ये 5वां सवाल, यहाँ थोड़ा क्रम बिगड़ गया है, ध्यान दीजिएगा। 5वां सवाल ये रहा 101 का होल क्यूब। तो ये 100 के करीब है, ये जैसे 50 के करीब था वैसे 100 के करीब है, तो इसे 100 + 1 लिख सकते हैं। ये 100 का क्यूब हो गया। अब ये 100 और 1 है तो 3 × 100 × 1, वापस से 3 × 100 × 1, तो ये 100 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 1 का क्यूब हो जाएगा। फिर 100 × 100 × 100, तो 1 का घन तो 1 ही होगा और ये 2 0 है, उसका घात है तो देखिए 6 0 हो जाएगा। ऐसे ये 100 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 0 है और वर्ग है तो यानी 4 0 हो जाएगा। तो 10,000 × 3 × 1 तो 30,000 हो जाएगा। फिर ये 3 × 100, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 3 × 100 × 1 300, 1 का क्यूब 1 और ये सबको जोड़ देंगे तो ये 10300301 ये आंसर आ जाएगा। छठा सवाल x + 1/x होल क्यूब। तो x का क्यूब, फिर 3 × x × 1/x 2 बार आज लिखेंगे उसको, 3 × x × 1/x 3 × x × 1/x, खाली यहाँ x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 1/x के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा पद 1/x है तो यहाँ 1/x का होल क्यूब। x क्यूब वैसे का वैसे लिख देना है। यहाँ पर देखिए ये x² और ये x है, तो ये नीचे का x और x² का एक x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 3x बचेगा। ऐसे यहाँ पे देखिए ये 1² 1 और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। यहाँ पर 1 का क्यूब तो 1 होगा और ये x का क्यूब x³ हो जाएगा, तो x क्यूब वैसे का वैसे लिख देंगे। यहाँ 3x × 1 3x आ गया। ये देखिए ये x और x² काट देंगे तो 3 1 कम 3, ये 3 आ जाएगा और ये x और x² कट गया तो नीचे x बचा। ये 1/x³ वैसे का वैसे लिखना है। छठा सवाल भी हो गया। अब 7वें सवाल पर चलते हैं। ये रहा 7वां सवाल। तो 7वां सवाल देखिए ब्रैकेट में 2m + 1/5 का होल क्यूब है। तो जैसा सूत्र मैंने बताया था 2m का होल क्यूब लिखना पड़ेगा, 2m का होल क्यूब।
होल मतलब ये ब्रैकेट, जब मैं होल कह रहा हूँ तो यानी ये ब्रैकेट 2m का होल क्यूब प्लस 2m और 1/5 है तो 3 2m 1/5, वापस से 3 2m 1/5। यहाँ पर 2m के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 1/5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये दूसरा पद 1/5 है तो 1/5 का होल क्यूब। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 का घन करेंगे तो 2 × 2 × 2 8 और ये m का घन m क्यूब। फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए, 2 का वर्ग 4, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12 हो गया, नीचे 5 है, ये m स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। ये कैसे हल होगा देखो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 तो 6 आ गया। फिर ये m है तो m वैसे लिखना है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 का वर्ग यानी 5 × 5 = 25, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125। तो अभी भी देखिए इसको सॉल्व करना बाकी है, इसलिए एक स्टेप वापस से लिखना पड़ेगा। ये पूरा सॉल्व हो चुका है, वैसे ही लिख दो, ये भी पूरा हल हो चुका है, ये स्टेप भी, ये पद भी वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा देखो, ये 6 एकम 6, 6 × 1 = 6 तो 6 लिखना है, नीचे 25 है तो 25 वैसे ही रहेगा, ये m वैसे ही आ जाएगा, ये वाला पद भी वैसे लिख देना है। तो ये 7वां सवाल भी हल हो गया। 8वां सवाल देख लीजिए, 5x/y + y/5x होल क्यूब। फिर 5x/y क्यूब पहला पद प्लस 5x/y y/5x है तो 3 × पहला पद × दूसरा पद, वापस से प्लस 3 × पहला पद × दूसरा पद, यहाँ पहले पद का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर दूसरे पद का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये जो दूसरा पद है यहाँ उसका होल क्यूब, ब्रैकेट का घाते 3। 5 का घन करेंगे, 5 का घन 5 × 5 × 5 तो 125 हो गया, ये x घाते 3 और ये y घाते 3, प्लस 3, ये 5 का वर्ग 25 और ये x स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, ये y/5x वैसे ही रहेगा। 3 5x/y, ये y का वर्ग y स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, ये x का स्क्वायर, y घाते 3, 5 घाते 3 करेंगे 125 और ये x घाते 3 आ गया। फिर ये पूरा सॉल्व हो चुका है, इसलिए इसको वैसे ही लिख देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 5x और 25x स्क्वायर में से देखिए कैंसिलेशन होगा और ये y स्क्वायर और y है, यहाँ भी कैंसिलेशन होगा। तो ये 25 और 5 कटेगा तो 5 × 5 = 25, 5 आ गया। x स्क्वायर में से x कट जाएगा तो x आ गया 5x। ऐसे ही y स्क्वायर और ये y कैंसिल हो जाएगा तो नीचे y बच जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 वैसे का वैसे और ये कैंसिलेशन के बाद 5x/y बचा। यहाँ पर भी देखिए ये 3 तो वैसे का वैसे रहेगा, 5x और 25x स्क्वायर कैंसिल होगा, 5 × 5 = 25 तो ये 5 नीचे आ गया, x और x स्क्वायर है तो 1x नीचे कट जाएगा तो 1x बचेगा। यहाँ y है, y स्क्वायर है तो y और y कैंसिल होगा तो भी y बच जाएगा। तो 3 और एक कैंसिलेशन के बाद ये बचा वो, ये पूरा सॉल्व ही है तो इसको वैसे का वैसे लिख देना है। अभी भी देखिए ये 2 पद सॉल्व करना बाकी है तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। पहला पद पूरी तरह से सॉल्व है, वैसे ही लिख दिया। दूसरा पद देखिए 3 × 5 = 15 होता है तो ये 15x/y, ये 3 × y 3y/5x प्लस y³/125x³। तो इसी के साथ ये प्रश्न संग्रह 5.2 भी ख़त्म होता है। कोई भी आपको डाउट हो या कोई बात ना समझ में आई हो तो आप बेझिझक निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको अच्छी तरह से समझाने का। तो इसको अपने नोटबुक में सुव्यवस्थित ढंग से, सुंदर साफ़ सुथरा तरीके से लिख करके इसे ग्रुप में भेजिए। थैंक यू।